बच्चा है? 2 महीने का है। 2 महीने का है। आपको डर नहीं लग रहा? इतनी सर्दी है और सर्दी में बच्चे को कहीं सर्दी लग जाए फिर? अब क्या करें, जो पैसा नहीं मिलता है तो क्या करें बताओ। अब हम बच्चे को और अपना खाना पीना कहाँ से लेके आ, हमें तो इसे ही के सहारा है, लेकिन हमें पैसा नहीं मिलता है। कब से नहीं मिला पैसा? 6 महीने। और 2-2 हज़ार रुपए पहले दो आके, उसके बाद पैसे डलवाएंगे। 2000 रुपए पहले दो आके, रिश्वत दो आके। हाँ, वो घूस खाते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकार, महिलाओं को हमेशा आगे रखने वाली सरकार, आज देखिए प्रदेश में और देश में नारी सशक्तिकरण की बातें होती हैं, लेकिन अगर सच में महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की बातें होती तो शायद आज जो ये महिलाएं धरने पर बैठी हैं ये नहीं बैठना पड़ता है इनको। कभी समूह की महिलाएं बैठ जाती हैं सैलरी को लेकर, या आज ये आशा बहुएं बैठ गई जो सर्दी हो, धूप हो, बरसात हो, जिनकी ड्यूटी लगा दी जाती है तो कभी पेड़ के नीचे बैठती हैं, कभी रोड के किनारे बैठती हैं, लेकिन जब इनको वेतन समय पे नहीं मिलता है तो ये स्वास्थ्य विभाग में आकर यहाँ पर भी इन्हें बैठना पड़ता है, और जब दरी बिछाती हैं तो अधिकारी इनकी दरी हटाते हैं और धमकाते हैं कि अगर दरी नहीं हटी, अगर धरना नहीं हटाया गया तो पुलिस बल भी दिखाते हैं। खैर यहाँ तक ही थोड़ा था, इन महिलाओं ने सोचा कि चलो दरी हटा दी लेकिन हम नहीं यहाँ से हटेंगे, और देखो ये चूल्हा जला करके भी यहाँ पर बैठ गई हैं। क्या आप लोग क्या यहीं कब तक धरना देंगी? दीदी बोले हम लोग अनिश्चितकालीन धरने बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन धरने जी जी। क्या लग रहा है? आप लोग 6 दिन से लगातार बैठी हैं, 7वां दिन आज है, कोई यहाँ पर आपकी बात सुनने आए, कोई अधिकारी सुनने आए? यहाँ कोई बात सुनने तो नहीं आया है, हम लोगों को भगा देते, गालियाँ देते हैं लोग। गालियाँ देते हैं? हाँ। कौन कौन गालियाँ देते हैं? ब्रजेश शुक्ला ने कह दिया कि तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुला के डंडे पड़वाए। पुलिस को भी बुलवाया और हम लोगों से कोई मांग नहीं सुनी गई। हम लोग अनिश्चितकालीन धरने बैठे रहे जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं होंगी। तक मांगे पूरी नहीं? जी। अच्छा, आप लोग ड्यूटी जब करती हैं हर जगह, चाहे पल्स पोलियो अभियान हो, चाहे कोरोना में आप लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, कोई भी अभियान हो, किसी भी जो टीकाकरण हो, किसी में भी, हर चीज़ में आपकी ड्यूटी लगाई जाती, इस समय कितनी परेशानी होती है? इस समय आप समझ सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी घर में होते हैं, कितना काम होता, सारा काम छोड़ के हम लोग स्वास्थ्य विभाग का काम देखते हैं। जैसे गर्भवती महिलाएं, जब उनको गर्भवती होती है वहाँ से लेके बच्चा पैदा होने तक हम लोग सारा काम करते हैं, अपना छोड़ के दूसरों को बच्चे परवरिश करते हैं। बच्चा पैदा, अगर बच्चा कमज़ोर है तो आशा की जिम्मेदारी, बच्चे के टीके नहीं लगे तो आशा की जिम्मेदारी, कोई भी दिक्कत आए, गर्भवती अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आशा की जिम्मेदारी, लेकिन ये कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं कि आशाएं जो परेशान हो रही है इनका मानदेय दिया जाए, ये किसी की जिम्मेदारी। देखिए, जब आशाएं परेशान होती हैं तो ना उनकी सरकार सुनती है और ना अधिकारी सुनते हैं। जब कोई नहीं सुनता है तो इनके सामने एकमात्र उपाय ये होता है कि चलो स्वास्थ्य विभाग में CSC के बाहर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और दरी बिछा के बैठेंगे। छोटे छोटे बच्चे इस सर्दी में जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं उस समय ये महिला जो है अपने छोटे बच्चे को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। कितने महीने का बच्चा है? 2 महीने का है। 2 महीने का है। आपको डर नहीं लग रहा? इतनी सर्दी है और सर्दी में बच्चे को कहीं सर्दी लग जाए फिर? अब क्या करें, जो पैसा नहीं मिलता है तो क्या करें बताओ। अब हम बच्चे को और अपना खाना पीना कहाँ से लेके आ, हमें तो इसे ही के सहारा है, लेकिन हमें पैसा नहीं मिलता है। कब से नहीं मिला पैसा? 6 महीने हो गए तब से नहीं पैसा मिल रहा है। तब से पैसा नहीं मिल रहा है। 7 दिन से लगातार आप यहाँ बैठ रही हैं बच्चों को लेकर के, कोई आपकी सुनने आया यहाँ? कोई नहीं सुनने आया है। कोई नहीं आया। ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, जब लोग बच्चे को लेकर बाहर नहीं निकलते हैं कि सर्दी ना लग जाए, दिसंबर की सर्दी हालांकि तेज पड़ने लगती है, उस समय ये महिला अपने बच्चे को लेकर सिर्फ इसीलिए बैठी है क्योंकि इन्हें अपने बच्चे का जो भविष्य है वो सुधारना है, इन्हें अपने बच्चे का भविष्य बनाना है। लेकिन बच्चे ना अधिकारी सुन रहे हैं महिलाओं की बात और ना सरकार सुन रही है। आप लोग कहाँ से आई हैं? जी यही कन्नौज से, कन्नौज से ही आई? जी जी। कब तक धरना करेंगी ऐसे? क्योंकि सुन तो कोई रहा नहीं। अनिश्चित रहेगा मैडम। अनिश्चित रहेगा? जी मैम। तनख्वाह कब से नहीं मिली? तनख्वाह मैम कम से कम 1 साल हो गया, कोई पैसा नहीं गया है। कोई पैसा नहीं दे रहा? जी मैम। ये आशा बहुओं की जिला अध्यक्ष है रानी जी। मैडम कब तक बैठेंगे धरना, कब तक ऐसे रहेगा? हमारा धरना है, अगर कोई काम आए हम लोग नहीं करते तो एक बार मेरा अधिकारी अगर यहाँ आता और
आके ये कहता कि चलो हम तुम्हारी मांगे शासन तक भेजेंगे और तुम लोग अपना काम करो। यहाँ कोई अधिकारी ना आया, ना कोई सुनने आया। जब तक मेरी कोई सुनेगा नहीं तब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे। जब तक कोई नहीं सुनेगा तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। आपकी तबीयत भी तो खराब है। तबीयत मेरी आज भी खराब है। वे बहनें अंदर से उठा के ले आई हैं, तभी हम बैठ गए आके। आज हमारा चौथा दिन है बीमार हुए। मैं भर्ती हूँ यहीं अंदर। कम से कम अधिकारी ये तो सोचे कि मान लो ये बीमार पड़ रही हैं। आज हमारी 2-4 बहनें बीमार हो गई हैं। किसी को उल्टी आ रही है, किसी लग गई, ठंड लग गई। हाँ जी। देखिए, ठंड में लोग जब गद्दों के ऊपर बैठते हैं, ऐसे में जब इन्होंने दरी डाली थी तो दरी हटवा दी गई। अब ये जमीन में बैठी हुई हैं। सर्दी के मौसम में ज़मीन पर बैठना एक आम इंसान के लिए आप खुद समझ सकते हैं कितनी समस्याएं होती है, क्योंकि दिसंबर का महीना और दिसंबर की सर्दी में ये महिलाएं जो हैं अपने हक की मांग को लेकर आज विनोद दीक्षित में बैठी हैं। क्या हुआ? इंद्रधनुष चलने वाला है, उसकी मीटिंग हो रही है। आशाओं को मेरी यहाँ धरने में आती हैं, उनको घेर घेर के धमका के उनसे मीटिंग करा रहे हैं और फिर वहाँ से आकर के हमारे पास फोटो डाल रहे हैं कि देखो ये मीटिंग हो रही है, देखो ये मीटिंग हो रही है और हम टीकाकरण करवा लेंगे। कौन कर रहा है? ये सब जिला अधिकारी करवा रहे हैं। जितने अधिकारी सब मिलके करा रहे हैं। सारी ऑटो ब्लॉकों पे कुछ आशाएं आ जाती हैं, कुछ बेचारी पकड़ में आ जाती हैं, तो उनको ज़बरदस्ती बैठा लेते हैं। फिर यहाँ कहते हैं कि तुम वहाँ मत जाना, हम काम करवाएंगे। उनको डरवाते, तुमको निकाल देंगे, हटा देंगे, तुम काम करो। तो वे डर के मारे वहीं पर बैठी हैं, वो मीटिंग करती हैं। और टीकाकरण जब हम लोगों से अवैधता से बोलोगे तो हम आपका काम कैसे कर लेंगे? हम तो काम नहीं भाई करेंगे। अगर हम आपकी मान सम्मान मर्यादा करते हैं तो मेरा मान सम्मान मर्यादा आप नहीं कर सकते हैं। हैं? जब मेरा मान सम्मान मर्यादा ही नहीं है, हमको एक रीढ़ की हड्डी बताते हैं, तो हड्डी जब आपने तोड़ के फेंक दी है तो फिर आप करवा लीजिए काम। किससे करवाओगे? हम लोग नहीं करेंगे। अरे हम 1500 में आप 500 से करवा लोगे, 1000 तो बैठे। अभी तक कितनी तनख्वाह मिलती है? क्योंकि काम तो बहुत रहता है आप लोगों की, तनख्वाह कितनी? रात और दिन बराबर हम लोगों के लिए, ना कोई छुट्टी है, ना कोई दिन है, ना कोई रात है, बराबर चलता। कोई तनख्वाह नहीं, केवल 2000 रुपये आशा डायरी के हैं, वो भी अभी पड़े नहीं हैं। जब उन पैसों की बात की गई, सीमो साहब ने कहा कि हमसे कहो आके हम पैसे डलवाएंगे, तो हम लोग उन सीमो साहब के ऑफिस के सामने बैठे थे। शुक्ला जी आए, हम लोगों ने कहा कि साहब हमारी ऐसी बात। वे बोले तुम्हारा ना कोई अधिकारी है, न साहब, भाग जाओ यहाँ से। और 2-2 हज़ार रुपये पहले दो आके, उसके बाद पैसे डलवाएंगे। 2000 रुपये पहले दो आके, रिश्वत दो। हाँ, वो घूस खाते हैं। तो देखिए, जब सरकार बात करती है कि देश से प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटेगा, उसी समय उनके आला अफसर बैठ के सीधे से 2000 रुपये मांगते हैं कि 2000 रुपये दो तब जाके हम तनख्वाह देंगे। जी, 2000 हमको मिलते हैं, वो 2000 वही 2000 दे दें, फिर हम क्या पल्लू झाड़ें? तो हम अपने बच्चों को रोटी बनाएंगे, खेतों में आलू खोद लेंगे, 300 रुपये मिलेंगे, शाम को आलू मिलेंगे, हम अपने बच्चों का पेट तब भी पाल लेंगे। सही बात है। एक मजदूर की भी मजदूरी जो है वो 300 रुपये दिहाड़ी होती है, लेकिन ये हर समय 365 दिन काम करने वाली महिलाओं की जो दिहाड़ी है वो 300 भी नहीं है। इधर ये लोग भी बैठी, कहाँ से आई हैं आप? कन्नौज ब्लॉक से। कन्नौज ब्लॉक से ही हैं जी। क्या समस्याएं आती हैं काम के दौरान आपको? काम के दौरान तो हमें बहुत परेशानियाँ आती हैं। ना दिन देखते हैं, न रात, न दोपहर, न सर्दी, न गर्मी देखते हैं। जिधर भी दौड़ा दिया जाता है, जिधर ड्यूटी जो भी काम बता दिया जाता है उसके लिए भागना पड़ता है। और जब पैसे के नाम पे 75 रुपये इधर के हैं, 100 रुपये वहाँ के हैं, 200 रुपये वहाँ के, ऐसे करके पैसा डाला जाता है। और वो भी जब पैसा के लिए कहा जाता कि हमारा पैसा गया नहीं है, तो कहते हैं 2000 रुपये दो तब पैसा जाएगा। 2000 रुपये रिश्वत मांगते? हाँ, 2000 रुपये रिश्वत मांगते हैं, तब कहते हैं कि पैसा जाएगा। तो देखिए, ये महिलाएं जो हैं वो धरना प्रदर्शन पे बैठी थी, दरी बिछाई थी, दरी हटवा दी गई है, लेकिन इन लोगों का जो आत्मबल है, आत्मविश्वास है, वो नहीं डगमगाया। ये ऐसे ही लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हैं। जिस सरकार में महिला सुरक्षा की बात होती है, जिस सरकार में नारी सशक्तिकरण की बात होती है, ये उसी सरकार के दौरान ये महिलाएं जो हैं ये बैठी हुई हैं अपने मांगों को लेकर। बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार की जो ज़मीनी हकीकत है वो ये है कि
होर्डिंग पोस्टर में, विज्ञापनों में महिला सशक्तिकरण की बहुत ज़्यादा बातें होती है, लेकिन हकीकत में क्या है ये आपको खुद नज़र आ रहा होगा। क्योंकि अगर इतना ही महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण की बातें होती तो जिस तरीके से सरकार के सरकारी अफसर ये बातें कर रहे हैं, ऐसे काम करवा रहे हैं, तो शायद आज ये ज़मीन में ना इन्हें बैठना पड़ता, दरी तो होती इनके पास। दूसरी चीज़, जिस सरकार में महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, ये उसी सरकार में ये महिलाएं धरने पर बैठी हैं और इनकी मांगों को कोई सुनने वाला नहीं है।